तो देखिए 11 बजे बजट पेश किया जाएगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए अब मेहमानों को रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिव्या गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, साथ ही अपराजिता पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए अपराजिता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस से तर अगर मैं आपसे समझना चाहूं एक आम वर्ग की तरह, एक आम जन की तरह, तो आप क्या उम्मीदें इस बजट से कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात करें तो पिछले बजट की जो सारी प्रॉमिसेस थी, पूरे वादे दावे, उस पे भाजपा फेल हो गई। अब ये उनका विदाई का बजट है, तो देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। देखिए, बजट की हम सफलता कैसे नापते हैं कि आम जन के हाथ में कितना पैसा आए, उससे हम देखते हैं बजट आम जन की कितनी। मैं रोकूंगी आपको। इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी वित्त मंत्री लेंगी, जो कि राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन का रुख कर लिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर निर्मला सीतारमण अब मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उसके बाद बजट पर औपचारिक मंजूरी ली जाएगी। अपराजिता जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो देखिए, जब आप मैंने बोला ना, बजट की सफलता वो होगी कि आम जन के हाथ में कितना पैसा आए। आज सरकार क्या करती है, जब उनको सब्सिडी देनी होती है तो वो लोअर क्लास को सब्सिडी देती है। फिर आप मिडिल क्लास पे आ जाइए, उनमें टैक्स कट्स होते हैं और रिच और ऊपर कॉर्पोरेट्स के लिए भी वो टैक्स कट्स लाती है। पर हमारे यहाँ जो है FRMA, जिसे हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, उसने हमें साफ बता दिया है कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% हो गई है, उससे बियॉन्ड हो गई है। तो इतना पैसा आएगा कहां से कि आप लोगों की मदद कर पाए इस साल। एक और चीज आपकी बढ़ती जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट। आपके इंपोर्ट्स जो हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो आपकी CAD करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको पता है नेगेटिव में आती चली जा रही है। फिर एक और चीज बात करें, जो बाहर लोग काम करते हैं, जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, अगर हम आम जन की बात करें तो उसका भी अगर आप देखिए, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड 80,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। तो वो भी आपको अब पैसा जो भारत में आएगा वो कम आएगा। अभी हम अपने बजट में सिर्फ 2% खर्च करते हैं हेल्थ पर, 5% एग्रीकल्चर पर, 2% एजुकेशन पढ़ाई पर। तो इसे हमें बढ़ाना जरूरी है। कोविड के बाद हमें हेल्थ केयर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के हिसाब से आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर 8% है। तो रोजगार आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे, वो तो हुआ नहीं। बट अब बेरोजगारी का हमें कुछ करना पड़ेगा। महंगाई दर बदर बढ़ती चली जा रही, उसके लिए क्या बजट में करेंगे? निश्चित तौर पर अपराजिता जी टिकी हुई है कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि यही मांग की जा रही है कि आप कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में क्या बड़ी कोशिश कर रहे हैं, या महंगाई को आप किस तरह से कम करेंगे, क्योंकि आम वर्ग पर इसका सीधा असर पड़ता है। हमारे साथ दिव्या जी भी जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी देखिए, आंकड़े आम जनता नहीं समझती है। अगर आप आंकड़े गिनाएंगी यहाँ चैनल पर तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जनता सिर्फ बजट में ये देखना चाहती है कि आप महंगाई को लेकर क्या कोशिश करने वाले हैं। सिलेंडर के दाम कम होंगे कि नहीं होंगे, या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी कि नहीं होंगी, इसके लिए इस बजट में क्या कोशिश की जाएगी? बहुत धन्यवाद जया जी। एक बात तो ये कि ये जो बजट है ये बहुत एंथुजियास्टिक बजट होने वाला है। अपराजिता जी बहुत सारे आंकड़े लेकर आई हैं जो पता नहीं कहाँ से उन्होंने हासिल करे होंगे, और बहुत ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, जिसे कहते हैं ना, एक डिप्रेसिव एटीट्यूड के साथ हम एक बजट को लेके बैठे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक गवर्नमेंट होती है जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट होती है। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब जो एक गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये कि ये जो सरकार है, ये सरकार विजनरी गवर्नमेंट है। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे कांग्रेस की सरकारें बजट लेकर आती थी कि सिर्फ इलेक्शन जीतना है तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो विजन देती है, पिछले 8 सालों से जो विजन देती आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा हुआ है, जो एक इस तरह से बूस्ट आया है इकोनॉमी में, वो सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक बजट आने वाला है, जिससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस और आगे बढ़ेंगे और आने वाले चेंजेस हम देखेंगे। आप हेल्थ सेक्टर और बहुत सारी चीजें और लेकर आई थी, अपराजिता जी बात कर रही थी, आपके ऊपर भी मैं कमेंट देना चाहूंगी।
पेट्रोलियम डेफिनेटली सबसे बड़ा चिंता का विषय आज मिडिल क्लास के लिए है, पेट्रोल प्राइसेस और सिलेंडर प्राइसेस। उसके ऊपर माननीय सीतारमण जी एक महिला होने के नाते जरूर एड्रेस करेंगी उस चीज को। किस तरह से एड्रेस होगा, किस तरह से मैनेज होगा, वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक वो सरकार जिसने डिफेंस बजट, स्टार्टअप पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी और सबसे बड़ी बात जो पीएलआई के साथ हमारा एक इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ का था, जो बढ़ के पीएलआई मतलब हम प्रोडक्शन जो एक बढ़ाने की एक देने चाहते हैं, बूस्ट देना चाहते हैं, उसको लेकर तो वो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट्स, और पता नहीं फिर मैं बोलना चाहूंगी अपराजिता जी का क्या है एम्प्लॉयमेंट का, जो आपको बताना चाहूंगी कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया है और उसमें कितना इजाफा हुआ है। वो सब दिव्या जी ये माना जाए, दिव्या जी ये माना जाए कि जो बातें आप इस वक्त गिना रही हैं मैम, दिव्या जी जो बातें आप इस वक्त गिना रही हैं, ये माना जाए कि हमें इस बजट में चुनावी झलक दिखाई देगी, ये माने हम, क्योंकि 2024 के भी चुनाव हैं, 2023 में भी चुनाव है, बीजेपी शासित राज्य इसमें शामिल हैं, ये देखें हम कि चुनावी झलक इसमें दिखाई देगी बजट में। जया जी मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट इसी बात को लेकर दिया था कि ये सरकार सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अपना बजट नहीं लाती जैसे कि पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार लाती थी। इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है जिस व्यक्ति तक सरकार की योजना जानी चाहिए। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी इकाई जो है वो व्यक्ति, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में चिंता करना, देश की प्रगति करना, देश के डिफेंस के बारे में सोचना, वो आयुष्मान योजना, वो बैंक खाते, वो किसान, वो सबके बारे में सोचना इस बजट का विजन होगा। और जिस तरह से इकोनॉमी और देश टेक ऑफ मोड पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले कभी नहीं देखा गया। और ये जो पॉजिटिविटी है, इस पॉजिटिविटी के साथ हम आगे चलेंगे। ठीक है, अपराजिता जी आपका रिएक्शन में लूंगी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है दिव्या जी की ओर से कि चुनाव को देखते हुए हम बजट नहीं लाते हैं, तो वो 11 बजे तो मैम दिखाई दे ही जाएगा कि क्या कुछ बजट में आम लोगों के लिए आप रख रहे हैं, लेकिन आम जन की क्या मांग है सरकार से, ये भी जरा हम सुन लेते हैं। ग्वालियर का सीधे मैं रुख करूंगी, उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ कहना है आम वर्ग का, क्या राहत की मांग कर रहे हैं बजट में? जी देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगे और उसके बाद जो लोग हैं उनको सभी को उम्मीद है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबको उम्मीद है कि बजट से उनको कुछ ना कुछ मिले। और बताया ये जा रहा है कि इस बजट से भारत का जो बजट पेश होने वाला है वो सभी देश इस पर निगाहें बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय का इस बार बजट है वो काफी बढ़ने वाला है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जो सीमाओं पर इस समय जो विवाद की स्थिति बनी है उसको लेकर सरकार अलर्ट है पूरी तरह से, और जो बजट है, रक्षा बजट इस बार जरूर बढ़कर आएगा। और उसके साथ ही लगातार 9 राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के 9 राज्यों में और उसके बाद 2024 में उमेश, आपके आसपास जो लोग मौजूद है जरा उनसे बात करिए, वो कितनी उम्मीदों भरा मानते हैं इस बजट को? बजट आज पेश होने वाला है, क्या उम्मीद लगाए हुए? जनता देखो हिसाब से चले ही, जनता के लिए फायदा हो थोड़ा तो अच्छा रहे। बस गरीब आदमी परेशान है जो धंधे से, अब हम परेशान है, कुछ धंधा पानी नहीं मिल रहा, क्या करें, मौसम खराब है, बस यही कहना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद लगाए हो सरकार से? यही उम्मीद है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ मिले, टैक्सेस में छूट मिले, बस। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, इस सरकार बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? बाहर से आया हूँ मैं तो क्या दवाई के लिए। और कुछ लोग हैं, सर आप व्यापार करते हो, क्या उम्मीद लगाए हो सरकार से? अरे भाई साहब, मैं कभी नहीं बोल पाऊँ। बिल्कुल, देखिए जया, साफ तौर पर लोग हैं, उनका कहना है कि जो महंगाई है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। सर, क्या चाह रहे हो? बजट पेश होने वाला है, सरकार से आप क्या उम्मीद? बजट तो जनता के हित में होना चाहिए, बाकी अब जो भी आएगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार, क्या आप देख रहे हो, कौन सी चीज़ है वो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? तो महंगाई तो देखिए साहब, कम होने का सवाल तो पैदा होता नहीं है, बाकी अपन अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से कि बजट में महंगाई थोड़ी सी कम हो, जिससे जनता को राहत मिले।
देखिए बिल्कुल जया, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो महंगाई है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई जरूर नजर आ रही है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा महंगाई कम हो तो। कुछ और भी है व्यापारी हैं। सर, बजट पेश होने वाला है, क्या सरकार से मांग? अपनी कोई मांग नहीं भाई। बिल्कुल देखिए जया, साफ तौर पर लोग ये हैं, आम उनका जन कहना है कि इस जो बार अपनी अपनी महंगाई मांगे है, रख वो रहे हैं, बढ़ी हुई लेकिन है। जिस कहीं ना तरह से कहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ये भी हो कि महंगाई तो कम होगी नहीं, या हो सकता है कि जो उम्मीद की जा रही है कि महंगाई कम हो जाए, उस पर सरकार कितना खरा उतरेगी ये जरूर 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि सरकार थोड़ी राहत तो आम जन को दे, लेकिन जेब पर बोझ बढ़ेगा या राहत मिलेगी ये हम देखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, ये तस्वीरें और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए सीधे एक बार फिर से मेहमानों को करते हैं। अपराजिता जी, आप अपनी बात पूरी करिए। दिव्या जी की ओर से ये कहा गया है कि चुनाव को देखते हुए तो हम बजट नहीं लेकर आएंगे क्योंकि देश सर्वोपरि है, लेकिन कांग्रेस क्या कहेगी इसे लेकर? देखिए जया जी, जो भी दिव्या जी ने कहा उस पे बात कुछ साफ हो नहीं पा रही है। पॉजिटिविटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पॉजिटिव हर एक भारतीय सब है कि अच्छा बजट आए और आम जन को राहत मिले, यही अपेक्षा रखते हैं सब। पर जब महंगाई जिस तरीके से आपने सुना, आज आम जन का घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो सही बात है थोड़ा पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज आप चाहें बात कर लें गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, 8 करोड़ आज तक रुपए कमा चुकी है पेट्रोल और डीजल से सरकार। उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। क्यों नहीं लाया गया है ये दिव्या जी हमें बताएंगी, और क्यों इससे आम जन को राहत नहीं दी जा रही है। जहां तक हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप भारत की बात करती हैं, भारतीय लोगों की बात करती हैं, तो कोविड महामारी के बाद भी अगर आप देखें 18% जीएसटी है मेडिकल इंश्योरेंस पर और 5% जीएसटी लगाया हुआ है लाइफ सेविंग ड्रग्स पर। तो ये आप भारत के बारे में सोचते हैं, ये आंकड़ा जरा सोचिए। इकोनॉमिक सर्वे ने अभी हमारी ग्रोथ रेट 7% से घटाकर 6.6% कर दी है। और ये भी जया जी ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ रेट जो बता रहे हैं वो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिना मिलाए बता रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आज एमएसएमई की हालत कितनी बुरी है, कितनी बुरी बदतर से बदतर हो जा रही है, वो हम और आप जानते हैं। दिव्या जी जब बार बार ये कह देती है कि अपराजिता जी के आंकड़े हैं, नहीं दिव्या जी मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से, आईएमएफ से, सबके आंकड़े हैं। और आंकड़ों से तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूर भागती रहती है। जवाब ये इनकी बात है हमेशा के लिए। अपराजिता की भी जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। और जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें खुद बताया गया है कि ग्रोथ रेट 6.5 का अनुमान इसमें जताया गया है। 2023-24 के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो पिछले 3 साल में ये सबसे धीमी ग्रोथ रेट रही है। कारण क्या है इसका? जया जी, मैं पॉइंट वाइज अपराजिता जी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि कोविड महामारी के बाद 3 साल की स्लगिश ग्रोथ, इनफैक्ट इकोनॉमी ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल। और ये भारत अकेले में नहीं था, ये वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी के साथ ये माजरा हुआ है। तो भारत अकेले के बारे में चिंता हम कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आईएमएफ की ये रिपोर्ट आ चुकी है कि भारत ने कोविड महामारी के बाद की दिव्या जी मैं रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बजट से पहले शेयर मार्केट में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं। सेंसेक्स में 200 अंकों की उछाल बजट से पहले देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स में उछाल देखने को मिल रही है। 200 अंकों की उछाल दिखाई दे रही है शेयर मार्केट में। चलिए एक बार फिर से दिव्या जी का रुख करते हैं। दिव्या जी अपनी बात पूरी करिए। जया जी, अपने आप में ये का उछाली द्योतक है, क्योंकि ये होता है इनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से पॉजिटिव बजट आने वाला है और इस चीज को लेके ये उछाल है। खैर एनीवे, सो आईएमएफ ने पहली बात ये रिपोर्ट दे दी है कि हम जितना प्री कोविड पर भारतीय इकोनॉमी थी वहां तक हम पहुंच के, और आईएमएफ प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले सालों में इंडिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां हम 13वीं पर थे, आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। क्या ये इस बात का द्योतक नहीं है कि हम किस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर है? एक बात, पेट्रोल की जीएसटी का प्रश्न अपराजिता जी ने उठाया था, मैं उसका जवाब देना चाहूँ। अपराजिता जी, आपको पता है जीएसटी काउंसिल होती है जहां पे किस किस पर जीएसटी लागू होगा, इस बात पर डिस्कशन होता है। आपके शासित कांग्रेस के शासित मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी पर उस पेट्रोल पर जीएसटी लागू नहीं हो
इसके लिए अड़ंगा जया डाला, जी। आपकी जानकारी के लिए, इसलिए जीएसटी पर लागू नहीं बिल्कुल, होता। देखिए, जीएसटी आपकी GST की अगर गवर्नमेंट में बात पास की हुआ जा रही जया है, जी, एक जीएसटी बिल आपकी गवर्नमेंट में पास हुआ जया जी। लेट मी कंप्लीट। बताइए ना एक- दिव्या एक- जी, एक- आपकी एक- गवर्नमेंट में पास हुआ। एक एक करके दिव्या जी। प्लीज लेट मी कंप्लीट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर पिछले महीने जनवरी माह में अपने आप 155 करोड़ का, आप बताइए 155 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है सिर्फ एक माह में, और ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये कहाँ जाएगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाएगा। जो अब तक इकोनॉमीज ठप पड़ी हुई थी, जिनमें हम कोई प्रगति नहीं देखते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि जिस चीज का शिलान्यास हम करते हैं उस योजना को उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आप ध्यान अगर आपको लगाएं तो इस तरह से कितनी योजनाओं का घोषणा करती थी कांग्रेस, लेकिन उसका कभी भी उद्घाटन नहीं हो पाया। ठीक तो है, ठीक ये है। सारी की सारी चीजों के बारे में ठीक है। ध्यान रखना होगा। और ये बात मैं आपको फिर बोलूंगी कि सेंसेक्स का उछाल ही इस बात का द्योतक है कि कितना अच्छा पॉजिटिव बजट होने वाला है। ठीक है, अपराजिता जी। आई रियली होप दिव्या जी जितनी पॉजिटिव है उतना पॉजिटिव बजट हमें मिले और हम और आपको जया जी कुछ राहत मिले महंगाई से। अब दिव्या जी, ये आप कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते कह रही हैं कि एक आम जन की तरह आप ये जवाब दे रही हैं कि हम चाहते हैं कि हमें राहत मिले। देखिए, आम जन और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों ये चाहते हैं कि आम जन को राहत मिले हाँ। और आर्थिक मजबूती प्राप्त हो, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट को इस बजट से। पर दिव्या जी जो बातें कर रही हैं कि हमने स्कीम्स बनाई, हमने शुरू किया, हम उसी का शिलान्यास करते हैं, आपकी सारी स्कीम्स कट कॉपी पेस्ट होती हैं कांग्रेस की, आप नाम बदल देते हो। ये किससे बात छुपी नहीं है, तो यहां पर आकर इस प्रकार की बातें करना बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। नंबर 2, जीएसटी कौन लाया? आपकी सरकार लाई। तो आप ही पे पूरा दायित्व बनता है कि पेट्रोल और डीजल की मार हम और आप जन क्यों सह रहे हैं? 125 का पेट्रोल भरवा रहे हैं। आपको पता है ये क्या होता है? आप कोविड महामारी की बात करती, फिर भी मैंने आपको बताया कितना प्रतिशत जीएसटी आप मेडिकल हेल्थ केयर और लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ले रहे हैं, वो तक आप कम नहीं कर सकते और आम जन को राहत नहीं पहुंचा सकते, और फिर कहते हैं कि हम आम जन के लिए बजट लाए हैं। अब की बार लुटेरी सरकार, ये है भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक असली चेहरा। अब मैं आपको बताती हूँ, आईएमएफ की आज आंकड़े तो दिव्या जी ने ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि ये सिलेक्टिवली कभी कहते हैं कि हम फॉरेन एजेंसीज की रेटिंग नहीं मानते और आज कह देते हैं हमें सूट करता है तो मानते हैं। चलिए ये भी बात मैं आपकी मान लेती हूं। जीडीपी बढ़ता कैसे है दिव्या जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर निवेश कैसे लाता है? तब लोन भी लेते हैं। आप लगातार बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो लोन कोई कैसे लेगा जब महंगा होता चला जा रहा है? आपका कोई स्टार्टअप इंडिया का पता नहीं, एमएसएमईज का पता नहीं, आपके स्टार्टअप्स में भयंकर आज बेरोजगारी है, उसका आपके पास कोई भी जवाब है? 8 साल में आप ये बात करते हैं कि आपने क्या किया, वो तो क्या किया, हमारे और जया जी और आम जन के टैक्सेस से किया। पर ये हमें बताइए कि पर कैपिटा इनकम जो भारत में इतनी लो है वो आप कैसे बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ आप बेरोजगारी कैसे कम करेंगे और महंगाई इन्फ्लेशन के लिए क्या कम करेंगे? ठीक है, एक और ये आपको सवाल बता तो, देती हूँ दिव्या जी जाहिर तौर पर उठता ही रिटेल है। इन्फ्लेशन, जया जी लास्ट पॉइंट, रिटेल इन्फ्लेशन आज 7.8% पे पहुंच गया है। ये वार्निंग साइन से बहुत ज्यादा आगे है दिव्या जी। हर एक ठीक है, महीना जवाब से ले लेते घर हैं चलाना मैम, समय मुश्किल हो कम है, गया जल्दी से जवाब ले लेते हैं दिव्या जी। अपराजिता जी की भी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए कंफ्यूज होते हैं। जी दिव्या जी, देखिए भले ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हम ये देख पा रहे हैं, लेकिन महंगाई भी तो उसी तेजी से बढ़ रही है ना। महंगाई भी तो बढ़ रही है, उसका सामना तो मिडिल क्लास को करना पड़ रहा है। और पिछले बजट में जितना याद है, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद मिडिल क्लास के लिए सरकार कुछ लेकर आए, महंगाई से थोड़ी राहत मिले, किसानों को राहत मिले, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कुछ उपाय इस बजट में होने चाहिए। उम्मीदें हैं लोगों को सरकार से। जया जी, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाह रही हूँ बहुत शांति से, इसलिए क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ कि जब हम प्रोडक्शन इंसेंटिव के साथ आते हैं
प्रोडक्शन इंसेंटिव, मतलब हम आत्मनिर्भर भारत में जब हम लेकर आते हैं, इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो वो जॉब्स लेकर आती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो जॉब्स लेकर आते हैं। जब डिफेंस सेक्टर बढ़ता है तो वो जॉब्स लेकर आता है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया है, जो अपराजिता जी को नहीं दिखाई देता है। वो हम कितना हमारा इंसेंटिव बढ़ेगा। एमएसएमई, पता नहीं इनको कौन से आंकड़े इनके पास कि एमएसएमई खराब परफॉर्म कर रहा है। एमएसएमई अभी ठप तो टॉप पड़ा है हाई पे दिव्या चल रहा जी। है। स्टार्टअप, एक सेकंड मैम, आई डिडंट इंटरप्ट यू। आपको स्टार्टअप पॉलिसी में स्टार्टअप आने चाहिए दिव्या जी, ज्यादा बढ़ जल्दी से, गया है, हालत ये है, आपको आगे पता बढ़ है। रही। जल्दी से। लेकिन आपको अगर आपके विजन में अगर भारत आपको टेक ऑफ मोड में नहीं दिखाई देता हो, तो ये कांग्रेस का सिर्फ एक मायोपिक भारत विजन, टेक ऑफ पेसिमिस्टिक मोड में है। एटीट्यूड, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी आपने में। ओढ़ के रखा हुआ है। मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपका काम है ये करना। ठीक है। आप नहीं, आप मैं एक विपक्ष आम में हैं, जन के आपका बारे में काम है आपको ये बता करना, रही हूँ। आप घर करिए, चलाना कोई मुश्किल हो दिक्कत गया नहीं है है। दिव्या जी, लेकिन महंगाई के economy- कारण। लेकिन ये मेरा economy काम जिस नहीं है, तरह मेरा काम है बढ़ी है, लोगों की तकलीफों से के take बारे off में कर बताना रही है। सरकार को। ये भविष्य है, और ये बहुत सुंदर पॉलिसीज के साथ, एक टेक ऑफ मोड में पॉलिसी के साथ, अब 223 का बजट जो कंप्लीट बजट है, और ये कंप्लीट बजट सब ठीक है, लेकिन देखने वाली बात होगी मैम, 11 बजे पता चलेगा कि ये जो बजट है आखिर कितना उड़ान भरने वाला है, ये जरूर हम देखेंगे। ठीक है, यही उम्मीदें की जा रही है। दिव्या जी, फिलहाल शुक्रिया आपका पंसली से बातचीत के लिए। इसके साथ ही अपराजिता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए, आत्मनिर्भरता का बजट इसे बताया जा रहा है, उम्मीदों भरा बजट इसे बताया जा रहा है, लेकिन ये बजट आम जन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये हमें 11 बजे पता चलेगा, जब वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरें लगातार जारी है और ये बड़ा अपडेट बजट को लेकर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।